नहीं है, परिवार ने घर से निकाल दिया, नागर ब्राह्मणों ने भी निकाल दिया, घुंघरू पहन करके घूमता है, ताल कूटता रहता है, ऐसे का बेटा श्यामल दास कुछ करता धरता है नहीं, उससे अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हो। देख करके मदन राय तो बहुत परेशान हुआ, बोले मेरे कुल गुरु कैसे बेटे का तिलक करके आए। यहां पर कुल गुरु जैसे ही आए आकर के वो तो नाचने लगे। मदन राय ने जाके चरण पकड़े, गुरुजी इतने प्रसन्न, बोले इतना सुंदर लड़का मिला है तुम्हारी बेटी के लिए। बोले मैं जानता हूं, श्यामल दास। तुम कैसे जानते हो? बोले नरसी का बेटा। बोले हाँ 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 वही। गुरुदेव, कुल के गुरु कुल का भला सोचते हैं, आप क्या करके आए हैं? वो नरसी के यहां पर भोजन करने को अन्न नहीं होता, वो पूरे दिन ताल कूटता रहता है। आप जानते हैं कि मेरा कुल कैसा, परिवार कैसा, संपत्ति कितनी, और फिर भी आप ऐसे के बेटे से मेरी बेटी का ब्याह निश्चित करके आए। मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन अपनी बेटी को श्यामल दास से ब्याह नहीं कराऊंगा। कुल पुरोहित बोले तुम्हें कैसे पता कि ये सब स्थिति है? बोले देखो पत्र आया है। बोले तुम वो नहीं देख पाए जो मैं देख करके आया हूं। अरे दूसरों के घरों में जाते हैं तो संपत्ति दिखाई देती है, दूसरों के घरों में जाते हैं तो व्यवस्थाएं दिखाई देते हैं। नरसी के घर में जाकर के तो वृंदावन का अनुभव हो रहा था, नरसी के घर में जाके द्वारिका का अनुभव हो रहा था। नरसी के घर में जाके ऐसा नहीं लगता कि यहां लोग रहते हैं, ऐसा लगता था कि यहां परमात्मा रहता है। तुम्हारी बेटी, तुम भले ही बहुत धनवान हो, नरसी इतना धनवान नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी उस घर में बहुत प्रसन्न रहेगी, और मैं तुम्हारा कुल गुरु हूं, मुझ पर थोड़ा तो विश्वास करो। अरे कल को मेरी बेटी को अगर दुख लगा तो आप जाएंगे उसको संभालने के लिए? मैं बस आपसे एक ही प्रार्थना कहता हूं, गुरुजी आज तक आपकी बात नहीं काटी, लेकिन उससे अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगा। यहां दीक्षित जी ने भी हट कर ली, बोले कि मैं टीका वापस लेकर के नहीं आऊंगा, मैं संबंध तोड़ के नहीं आऊंगा। तुम चाहो तो मेरा अंगूठा काट दो जिससे मैं तिलक करके आया हूं, लेकिन ब्याह मैं पक्का करके आया हूं। अब मेरे प्राण चले जाएं तो तुम अपनी बेटी का ब्याह कहीं और कर देना, लेकिन मेरे जीते जी तो ब्याह वहीं होगा। पत्नी निकल के आई, मदन राय मेहता जी की आकर के बोली आप क्यों गुरुदेव से इतना हट कर रहे हैं? अरे देखो देवी, मैं कहां मुंह दिखाऊंगा, कल को पता चलेगा मेरी बेटी का कहां ब्याह हुआ, लोग क्या बात बनाएंगे। लोग गुरुदेव कह रहे हैं सब ठीक होगा, हम पे इतनी संपत्ति है, हम इतने धनवान धनी मानी लोग हैं, कुछ धन संपत्ति हम भेज देंगे उनके यहां, वो व्यवस्था कर देंगे। अब गुरुजी करे आए हैं तो वहीं होने दो ब्याह। मदन राय मेहता ने बात मान तो ली, लेकिन रातों की नींद उड़ गई। कुछ घर के लोगों से उसने सलाह मशवरा की और कुछ घर के लोगों को एकांत में ले जाकर के बताया। बोले मेरी बेटी का ब्याह ऐसे ऐसे हो रहा है, वो देखने में तो सुंदर है लेकिन घर परिवार ऐसा है, मैं क्या करूं? बोले आप एक काम करो, नरसी मेहता जी को सीधे पत्र भेजो और पत्र में इतनी व्यवस्थाएं लिख दो, इतनी व्यवस्थाएं लिख दो कि हमको ऐसी बारात चाहिए, ऐसी बारात होनी चाहिए, ऐसी घोड़ी होनी चाहिए, बारात में आने वाले लोगों की पोशाक ऐसी होनी चाहिए, पाग ऐसी होनी चाहिए। इतनी व्यवस्थाएं लिख दो कि देख करके नरसी मेहता अपने आप ही संबंध तोड़ देंगे। बोला हाँ ये बात सही कह रहे हो। उन्होंने पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया हमको ऐसी बारात दिखानी है, हम बहुत धनी मानी लोग हैं, लोग बाग यहां देखने के लिए आएंगे कि कैसी बारात है, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने ये, इतने वो, ऐसे रत्न, ऐसे सब पहन करके आप लोग आइएगा। और पत्र फोल्ड करके उसके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख के भेज दिया। नरसिंह मेहता जी के पास पत्र पहुंचा। जैसे ही पत्र पहुंचा, नरसिंह मेहता जी ने देखा पत्र के ऊपर क्या लिखा है, जय श्री कृष्ण। तुरंत देखकर अरे अरे तो ठाकुर जी का पत्र है, दूसरे का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए। मैं दूसरे का पत्र नहीं पढ़ता। जय जय आपका पत्र है, आप पढ़ो। पत्र जाके वो अनओपन्ड पत्र, वो फोल्डेड पत्र ही धर दिया, देखा ही नहीं। खड़े खड़े ठाकुर जी के नरसी देख तो ले घोड़े कितने हैं,
ये हाथी कहां से आएंगे इतने? कितना समर्पण है नरसिंह मेहता जी के जीवन में ठाकुर जी के प्रति। धर दिया पत्र ठाकुर जी के चरणों में। कैसे ना माने ठाकुर जी, क्यों ना आवे ठाकुर जी, उसका समर्पण तो देखिए, नरसिंह का भाव तो देखिए। केवल कृष्ण लिखा है पत्र के ऊपर, तो उस पत्र को खोलूंगा नहीं, ठाकुर जी का पत्र है। नरसिंह मेहता जी की पत्नी को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, और स्वप्न में ठाकुर जी ने संकेत किया कि मेरे चरणों में एक पत्र रखा, उसको खोल के पढ़ लो। जैसे ही पत्नी ने खोल करके देखा और उसके लिखी हुई सब बातें देखी, वो तो उनका तो बीपी हाई हो गया, श्वास चलने लगी। बोले कैसे होगी इतनी व्यवस्था, आपने पढ़ा क्यों नहीं है? कितने दिन हो गए इस पत्र को आए हुए? बोले महीना भर हो गया। बोले इसमें लिखा है अक्षय तृतीया को बारात लेकर के हमको जाना है, और अक्षय तृतीया परसों है। 1 महीना से पत्र धरा विराज रहा है, आपने पढ़ा नहीं? देवी उन्होंने ऊपर नरसिंह क्यों नहीं लिखा, जय श्री कृष्ण लिख के भेजा था, इसलिए मैंने तो ठाकुर जी के चरणों में रखा। अब ठाकुर जी जाने, महीना भर ठाकुर जी ने पत्र रखा है, तो ठाकुर जी ने कुछ तो व्यवस्था रखी होगी। मेरा एक ही बेटा है, उसका विवाह होना है, परसों अक्षय तृतीया है, हमें बारात लेकर के निकलना है, घर में मंगल गान गाए जाते हैं, नगर की सब महिलाएं आती हैं, खूब उत्सव मनाए जाते हैं, कैसे होगा ये सब? लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज रखी बंधुओं की। एक बात बोलूं आपसे, निवेदन करूं, जीवन में कष्ट आवे, ऐसी स्थिति आ जाए कि बस अब लगता है कि अब क्या करें, अब मरने के अलावा हम पे कोई और रास्ता नहीं है। भगवान ना करे ऐसी स्थिति कभी जीवन में आवे। पर एक बात हमारी लिख लीजिएगा, हर व्यक्ति के जीवन में 5 अग्नियां आती हैं। आपका जीवन चाहे जितना बड़ा हो, 80 वर्ष का है, 90 वर्ष का है, 100 वर्ष का है, 5 बार ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप टूट जाएंगे। वो पंचअग्नि है। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये हम सबका जीवन ऐसे ही डिजाइन किया है ठाकुर जी ने। 5 बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आप बिल्कुल इस स्थिति में आ जाएंगे कि अब हम करें क्या। और एक बात कह दूं, संसारी व्यक्ति जब होता है ना, विषय भोग में लगा है, उसके जीवन में ये 5 परिस्थिति धीरे धीरे आती है। और कई बार 3 आई, उससे पहले उसके प्राण निकल गए, 2 रह जाती हैं, उनको भोगने के लिए उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। अगले जन्म में 5 उस जन्म की, 2 पूर्व जन्म की, कितनी हो गई? 7। फिर 7 वो कंप्लीट नहीं कर पाता, 3 होती हैं, फिर प्राण निकल जाते हैं, फिर उसका तीसरा जन्म होता है, तो अगली की 5 और पिछली की 3 हो गई, तो कितनी बची? 4। 5 और 4 9। फिर उसके अगले 9 बार ऐसी परिस्थिति आती कि मृत्यु जैसा हो। 9 तो वो कंप्लीट कर ही नहीं पाता, 3 कंप्लीट करता है, फिर अगला जन्म, फिर वहां पर 6 और 5। हम आप सब लोग ऐसे ही करते आए। हमारा इस जन्म का हिसाब तो कंप्लीट हुआ नहीं, पूर्व का चल रहा था, इस जन्म का और ऐड ऑन कर लिया हमने उसमें। ऐसी परिस्थिति हम सबके जीवन में आती है कि जब बिल्कुल मृत्यु जैसी स्थिति। लेकिन जब व्यक्ति भजन में लग जाता है ना, नाम जप करने लग जाता है, गुरु आश्रित हो जाता है, वृंदावन भजने लगता है, सत्संग करने लगता है, तो ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी कहते हैं इसके जीवन की जितनी अग्नियां हैं जल्दी जल्दी सब भेजो, खत्म करवाओ, कोई पेंडिंग मत छोड़ो। चित्रकेतु कहता है अभी तो एक खत्म हुई है, बोले खत्म होती दूसरी भेज, दूसरी खत्म होती तीसरी भेज, चौथी भेज, जल्दी जल्दी खत्म करवा। इसीलिए कई बार नाम जापकों को ऐसा लगता है भोगी सुखी रहते हैं, हम इतने दुखी रहते हैं, क्यों?
ठाकुर जी आपका हिसाब खत्म करवा रहे हैं। इस जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व का जितना आपका बचा है सब नष्ट करो। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज जी 30 साल 35 साल 40 साल से हम भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का अनुभव क्यों नहीं होता? अभी हिसाब खत्म हो रहा है आपका। जिस दिन वो हिसाब शून्य होगा उसी दिन ठाकुर जी की अनुभूति होनी प्रारंभ। समझ रहे हैं बात को? ये सब बाउंसर जा रही है ऊपर से, समझिए। नरसिंह मेहता जी का एक पड़ाव कष्ट का पूरा नहीं होता कि दूसरा सामने तैयार रहता है। क्यों? ये भक्त है। भक्त के जीवन में ठाकुर जी जल्दी जल्दी कष्ट देकर के सब खत्म करवाते हैं। जल्दी सब निपट लो। आप देखेंगे हमारे वृंदावन में आकर के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अधिकतर महापुरुषों को आप देखेंगे शरीर में कोई रोग है। किन्हीं को शरीर में कोई रोग है, किन्हीं को कोई। मैं तो जितने महापुरुषों से मिला हूं सबके कुछ ना कुछ है। उनका भोजन शुद्ध, उनकी रहनी शुद्ध, उनका नियम शुद्ध, उनका जीवन शुद्ध, सब कुछ शुद्ध, उसके बाद भी उनके शरीर को रोग कैसे हो गया? और व्यसनी जो रात दिन पीते रहते हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? ठाकुर जी कष्ट नहीं दे रहे हैं। उनका जो इस जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व से पूर्व जन्म का जो कर्म बंधन बचा है, जो शेष रह गया है, उसको निकलवाते हैं, निवृत्त करवाते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि कष्ट आ जाए तो भोग लो, उसको समाप्त कर लो, उससे भागो मत। बस ठाकुर जी का नाम मत छोड़ना। और ये पद सूरदास जी का अगर याद हो जाए तो कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बस अब मृत्यु दिखाई दे रही है और कुछ नहीं, ठाकुर जी के आगे बैठ के गा लिया कीजिए। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हाँक्यो, 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 चक्र सुदर्शन धारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज। सूरदास जी का पद है, मेरे साथ गाइए। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, 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 होन ना दीन उघारी, होन ना दीन उघारी, खेचत खेचत दो भुज हाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, दुशासन पचधारी, चीर बढ़ायो मुरारी, मोरी लाज रखो गिरधारी,
मोरी लाज रखो गिरधारी। सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु। अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। राधे। इस पद की एक बहुत विशेष बात है। शुरुआत से लेकर के अंतिम प्रथम पंक्ति तक सूरदास जी ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इतने में भी ठाकुर जी ने जब नहीं सुना तो अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने ठाकुर जी से बोलना बंद कर दिया और क्या गाने लगे? राधे राधे सुमिरो प्यारे, राधे राधे सुमिरो प्यारे। श्री हरिदास दुलारी, मैं शरण पड़ो हूँ तुम्हारी। मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। सूरदास जी कह रहे हैं कि भैया ये नाए सुन रहे, किशोरी जी की शरण में जाओ। हमारे व्रज में एक और सूरदास हुए, उन्होंने ठाकुर जी का खूब भजन किया, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, अब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं बाबा, अब भजन करना बंद कर दो, अब मैं आ गया हूं, मेरे चरणन में प्रणाम कर ले। तो सूरदास जी बोले, आप अकेले क्यों आए हो? किशोरी जी को संग लेकर के क्यों नहीं आए? ठाकुर जी बोले, तुम तो अंधे हो, तुमको कैसे पता कि मेरे साथ किशोरी जी नहीं आई? बोले, मैं अभी तक भी अंधा ही हूं, इसलिए यह प्रमाण होता है कि अकेले आप आए हो। किशोरी जी आई होती तो आते ही आंख दे दी होती उन्होंने। किशोरी जी इतनी देर अंधा नहीं रहने देती मुझे। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा, तो फिर लगी शर्त, अभी किशोरी जी को बुलाऊं, अगर उनने आए करके बिना पूछे आंख नहीं दी तो बाबा तू हार जाएगा, फिर जो कहूंगा सो करना पड़ेगा। सूरदास जो थे वो बोले, तो लगी शर्त ठाकुर जी, किशोरी जी को बुलाओ। और उनने आते ही बिना बात किए, बिना कछु पूछे यदि नेत्र दे दिए और आप हार गए तो आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले, कहा जीवन भर मेरे नेत्रन के आगे रहना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, ठीक है, शर्त लगी। तुरंत किशोरी जी को आह्वान की हो। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु। इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रकट हो गई। और जैसे ही किशोरी जी प्रकट हुई, प्रकट होकर के नेत्र खोल करके देखा श्याम सुंदर खड़े हैं और बगल में एक बाबा है जिसके नेत्रों में पुतली नहीं है, मतलब अंधा है। ठाकुर जी बोले, और श्यामाजू आप कहां ते आई हो इतना विलंब लगाए के? किशोरी जी बोली, बाद में बात करेंगे। बाबा के नेत्रों पे हाथ फेर करके तुरंत नेत्र प्रदान किए और नेत्र मिलते ही जैसे ही बाबा के नेत्र प्रकट हुए, किशोरी जी बोली, अब बताओ क्या कह रहे थे? बोले, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हार गए हो मैं? अरे करुणामयी किशोरी जी, इतनी ज्यादा करुणा काय को है आप में? अरे पूछ तो लो बाबा को नाम कहा है, पूछ तो लो काय को हमें बुलाए रहे हो है, क्यों मैं यहाँ खड़ा हूं, क्यों यहाँ आप आई हो? आपने बिना कछु पूछे विचारे सीधे वाके नेत्र प्रदान कर दिए। किशोरी जी बोली, मुंह पे दूसरे को कष्ट देखो ना जावे। ऐसी हमारी प्रिया जी। आहा। जैसे ही नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी से कहा कि नाथ, अब मुझे चिंता नहीं है कि मेरे पुत्र की बारात कैसी हो,
लेकिन इतना कुछ लिख करके भेजा है, किसी और की मान की बात है, मेरे मान की बात नहीं है। वंशीधर मेहता जिसकी पुत्री से मेरी मदन राय मेहता जिसकी पुत्री से मेरे बेटे का ब्याह, उसके मान की बात है। नाथ, मुंह पे तो कोई व्यवस्था है नहीं, मैं तो घोड़ी लाने के लायक भी नहीं हूं, आप ही आकर के कोई व्यवस्था करो। इतने में ही ठाकुर जी रुक्मणी जी से बोले, रुक्मणी जी आप द्वारिका की रक्षा करो, मैं जाऊं। रुक्मणी जी बोले, ये क्या लगा रखा है आपने, रोज रोज ये नरसिंह मेहता के पास चले जाते हो, कभी सांवरिया सेठ बन के चले जाते हो, कभी नरसिंह मेहता बन के उसके पिताजी का श्राद्ध करने चले जाते हो, कभी कुछ रूप में कभी कुछ रूप में। ठाकुर जी बोले, भक्त बुलाएंगे तो जाना। बोले, मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि आप जाओ मत, अकेले क्यों जाते हो, हमको भी ले चलो, हम भी चलेंगे, हम भी न नरसिंह मेहता। अरे अरे वाह वाह रुक्मणी जी, आपने तो मेरे मन की बात की, चलो। बोले, करना क्या है? बोले, यजमान बन के जाएंगे। नरसिंह मेहता जी का कहीं प्रवचन सुना था, तब से नरसिंह मेहता जी के शिष्य हो गए हैं, ऐसी भावना से मैं और आप जाएंगे और जाकर के नरसिंह मेहता जी के पुत्र की बारात सुंदर करेंगे। यहां रुक्मणी जी और ठाकुर जी संपूर्ण द्वारिका के लोगों को जगाया, सबसे कहा महंगे वाले वस्त्र पहन करके आओ, गले में हार पहन के आओ, अपने घर में जितने घोड़े हैं हाथी हैं सबको लेकर के चलो। बोले, कहां जाना है? बोले, हमारे एक परम मित्र हैं, वहां द्वारिका में सबको बता दिया, हमारे मित्र हैं, उनके बेटे की बारात सजाने जाना है। और महाराज द्वारिका के समस्त यदुवंशी, लाखों की तादाद में घोड़े, लाखों की तादाद में हाथी और सुंदर, सब लोग अपने अपने आभूषण पहन करके बच्चों को किसी को नहीं पता किसकी बारात में जा रहे हैं, सब सज के जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा है जाना है। और तभी महाराज जूनागढ़ में हल्ला होने लगा, अरे कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, अरे ऐसे हाथी, ऐसे घोड़े, ऐसी सुंदर चाल, ऐसी सुंदर बात। सबने कही, भैया कौन है? अरे बोले, ऐसा बता रहे हैं नरसिंह मेहता के कोई यजमान हैं। आहा, नरसिंह मेहता जी तुरंत भवन से निकल करके आए, आकर के देखी तो लोग बागों को देख करके ऐसा लग रहा था मानो जैसे गंधर्व आ गए, देवी देवता आ गए हों। लेकिन जैसे एक श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर एक सिंहासन था, उस पर बैठे हुए श्याम वर्ण के ठाकुर जी, गौर वर्णाश्री रुक्मणी जी, जैसे ही उनको देखा है, नरसिंह मेहता तो पहचान के कोई यजमान वजमान नहीं है, ये तो साक्षात सांवरिया सेठ आए हैं हमारे। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है, ये सारी दुनिया जाने है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी से
सांवरियों है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, ये तो सारी दुनिया जाने रे। सांवरियों है सेठ, सांवरियों है सेठ मारी राधा जी सेठानी है सेठ। हे सुख दुख में सांवरिया, सुख दुख में राधा जी सदा मेरे साथ हैं। सुख दुख में सांवरिया, सुख दुख में राधा जी सदा मेरे साथ हैं। और मेरी चिंता दूर करें, मेरी विपदा दूर करें, रख ले वे बात है। वो मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा दूर करे, रख ले वे बात है। नरसिंह तो एक काम, नरसिंह तो एक काम, बस एक हाजरी लगानी है। नरसिंह तो एक काम, नरसिंह तो एक काम, एक हाजरी लगानी है, ये तो सारी दुनिया जाने रे। सांवरियों है सेठ, सांवरियों है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियों है सेठ, सांवरियों है सेठ मारी राधा जी सेठानी है, सारी दुनिया जानी रे। सांवरियों है सेठ, सांवरियों है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियों है सेठ, सांवरियों है से, सांवरियों है सेठ, हाँ सांवरियों है से, सांवरियों है सेठ। एक सुंदर हाथी के ऊपर सुंदर एक पालकी में बैठ करके सेठ बन करके ठाकुर जी आए, सेठानी बन करके रुक्मणी जी आई। आकर के सीधे नरसिंह मेहता तो नेत्रों से आंसू, ठाकुर जी इशारा किए, बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए किसी को कि मैं कौन हूं, नाटक में रहो। ठाकुर जी ने आकर के तुरंत चरण पकड़े, जय हो हमारे नरसिंह गुरु जी, कैसे हो आप? नरसिंह मेहता बोले बस सब कृपा है ठाकुर जी की। नरसिंह मेहता जी की पत्नी बोली कौन है? नरसिंह मेहता कुछ बताते, इतने में ठाकुर जी बोल पड़े, अरे गुरु मां प्रणाम, ये नरसिंह जी कथा सुनाने आए थे, मैंने मेरी सेठानी जी ने कथा सुनी और महाराज ऐसे हम तो इनके मुरीद हो गए, क्या बताएं, तब से हमारी सेठानी तो पीछे पड़ी, दर्शन करा लाओ, दर्शन करा लाओ, दर्शन करा लाओ। हमको पता चली कि नरसिंह जी के लाला का ब्याह है और ब्याह में बारात जानी है। तो सेठानी जी बोली हम यहाँ खाली बैठे क्या करें, जाएंगे गुरुजी और गुरु माँ का हाथ बटाएंगे और पूरे ब्याह को सजाएंगे। हम तो यहाँ पर सब सेवा के लिए आए हैं, ये पूरा नगर हमारा आया है, आप तो बस आज्ञा करो क्या सेवा करनी है। नरसिंह जी तो महाराज एक कोने में बैठे बैठे रोने लगे। ठाकुर जी बोले रोने से काम नहीं, बेटे का ब्याह है, रो रहे हो? ठाकुर जी आप ही संभालो, मैं तो मुझे बस रोन दो, आप क्यों इतनी कृपा करते हो? ठाकुर जी बोले बातचीत सब बाद में करेंगे, तुम जाओ मंदिर में जाके भजन करो, हम कर रहे हैं सब काम। रुक्मणी जी को भेज दिया, तुम घर के भीतर के काम संभालो। और ठाकुर जी स्वयं बाहर महाराज फेंटा कस करके हलवाइयों को बुलाया, भट्टी लगाओ, तैयारी करो, मेवा बनाओ, पकवान बनाओ, सुंदर सुंदर सामग्रियां सिद्ध करो, तैयार करो। यहां रुक्मणी जी भीतर ढोलकी लेकर के बैठ गई, बन्ना बन्नी गीत गाने लगी। नरसिंह मेहता जी के बेटे का ब्याह है। अब तो महाराज जूनागढ़ के लोग जो नरसिंह जी के घर जा भी नहीं रहे थे, वो हाथी घोड़ा देखने के लिए गए और लोगों की शक्ल देख करके, ऐसे राजशाही पोशाक देख करके और बाहर से झांक के नरसिंह जी के घर में देख रहे हैं। और जूनागढ़ के लोग नरसिंह जी की पत्नी से कह रहे हैं हम भी आ जाएं भीतर। अरे आओ आओ, क्यों नहीं आओगे? देखते ही देखते पूरा जूनागढ़ पहुंच गया। नरसिंह जी केवल रोए जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे